हेलो दोस्तों, वेलकम टू जिम टीवी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा कब्रिस्तान है जिसे वाटर प्रूफ बनाया गया है? और क्या आपने कभी किसी कब्र को मैरिज हॉल की तरह डेकोरेट होते देखा है? और हैरानकुन तौर पर क्या आपने कभी किसी कब्र में खुदाई के दौरान आग लगते देखा है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कब्रिस्तान में होने वाली अजीबोगरीब हरकत के बारे में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। मिस्टीरियस थिंग रिकॉर्ड्स इन कब्रिस्तान। दोस्तों, आपने शादी के मौके पर घरों को सजते जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी कब्रिस्तान को मैरिज हॉल की तरह सजते देखा है? नहीं ना। सुनने में तो ये बात अजीब लगती है। भला कौन कैसे किसी कब्रिस्तान को मैरिज हॉल की तरह सजा सकता है? लेकिन दोस्तों, ये जो आप कब्रिस्तान देख रहे हैं, इसे इंडिया के किसी गांव के कब्रिस्तान को बकायदा लाइटिंग करके सजाया गया है। पहली नजर में तो ये वीडियो देखने में ऐसा ही लगता है जैसे ये कोई मैरिज हॉल है, लेकिन असल में ये कब्रिस्तान है। दरअसल इंडिया में कई इलाकों में शब बारात की रात को कब्रिस्तान को लाइटिंग करके सजाया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये लोग कब्रों पर लाइटिंग भी लगाते हैं और कई लोग तो रात के पिछले पैर कब्रों में जाके कैंडल्स भी लगाते हैं और इन्हें रोशन करते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि इन लोगों ने किस तरह मोमबत्तियां लगाकर पूरे कब्रिस्तान को रोशन किया हुआ है। मजीद आपको हैरान कर दूं कि अब तो हर कब्र पर ट्यूबलाइट लगाकर इसे रोशन किया जाता है ताकि लोग रात के टाइम कब्रिस्तान आकर कब्रों की ज़ियारत कर सकें। प्यारे दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, हम सब ने बचपन में बड़ों से सुना था और सुनते आ रहे हैं कि जो बहुत ज्यादा गुनहगार इंसान होता है, जब उसकी मौत होती है तो उसकी कब्र में सांप और बिच्छू आ जाते हैं। लेकिन क्या हो कि आपको सच में कब्र में बिच्छू और सांप देखने को मिल जाएं? जी हाँ दोस्तों, इंडिया में एक इंसान ऐसा है जिसकी जब कब्र खोदी गई तो खुदाई की 2 फुट की गहराई में एक बहुत बड़ा सांप बैठा था। यह सांप इतना बड़ा और खतरनाक था कि इसे देख सबके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि यह वाकया एक गाँव में पेश आया था। और आप सब लोग जानते हैं कि गाँव के लोग सांपों और रेंगने वाले जानवरों से नहीं डरते। बस फिर सब लोगों ने मिलकर इस एनाकोंडा जैसे सांप को कब्र से बाहर निकाल दिया। आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये सांप कितना बड़ा और भयानक है। आप सोचें, ये सांप देखकर मैयत के घर वालों पर क्या गुजरी होगी। दोस्तों, ये वाकई में बहुत अजीब था। दोस्तों, हमारे माशरे में जब भी किसी की मौत होती है तो उसके फौरन बाद उसकी कब्र की खुदाई का काम शुरू हो जाता है। ज्यादातर ये काम मजदूरों से लिया जाता है जो कि कब्र की खुदाई करते हैं। लेकिन क्या हो कि जिस मुर्दे के लिए कब्र खोदी जा रही हो और इसमें आग लग जाए तो कितनी अजीबो गरीब बात होगी। बहरहाल ये बात सुनने में तो बहुत ज्यादा खौफनाक लगती है, लेकिन ये वाकया इंडोनेशिया में पेश आ चुका है। ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, इस वीडियो में एक शख्स कब्र खोद रहा था कि अचानक कब्र में आग लग गई। इस खुदाई वाले ने आग बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आग मुसलसल बढ़ती जा रही थी। इस खौफनाक वाकये को देखकर वहां पर खड़े सभी लोग परेशान हो गए और भाग गए। दोस्तों, आग कब्र के सर की तरफ से शुरू हुई थी और मुसलसल बढ़ती जा रही थी। पहले तो इस खुदाई करने वाले मजदूर ने आग बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आग ना बुझ सकी। फिर मजदूर ने घबराकर खुदाई करने वाले शेडल को कब्र में ही फेंककर भागने की। और दोस्तों, कोई भी नहीं जानता कि यह आग अचानक कैसे लगी। वैसे तो किसी भी इंसान के लिए दिल में बदगुमानी रखना हराम है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद यही कहा जा सकता है कि ये अल्लाह का अजाब है। पर असल में क्या हुआ ये अल्लाह पाक ही जानता है। दोस्तों, ये बात तो हम मुसलमान अच्छी तरह जानते हैं कि कब्र में हमें अजाब जरूर मिलना है, क्योंकि जो शख्स दुनिया में किए गए गुनाहों की अगर दुनिया में तौबा ना करे तो उसे कब्र का अजाब जरूर मिलता है। और इस बात को अल्लाह पाक ने पोशीदा रखा हुआ है। लेकिन कभी कभार कब्रिस्तान में ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जिनको देखकर बंदा सकते में आ जाता है। ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, इसे इंडोनेशिया के एक कब्रिस्तान में रिकॉर्ड किया गया है। दोस्तों, ये आधी रात का वक्त है और कब्र में आग लगी हुई है। यह सीन इतना ज्यादा खौफनाक है कि इसे देखकर ही बंदा डर जाए। और वहाँ के मकामी लोगों का कहना है कि ये किसी काले जादू का नतीजा है, क्योंकि जिस इंसान ने ये वीडियो रिकॉर्ड की वो किसी खास मकसद की वजह से कब्रिस्तान में मौजूद था। बहरहाल दोस्तों, ये सीन वाकई बहुत डरा देने वाला है। दोस्तों, इसके अलावा ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, इसमें दोपहर के टाइम कब्र के करीब आग लगी हुई है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये किसी भी लकड़ी या किसी कागज से आग नहीं लगी हुई, बल्कि सीधा अंदर से आग निकल रही है। दोस्तों, इस वीडियो का किसी को भी नहीं पता कि ये कहाँ रिकॉर्ड हुई है, लेकिन आग अपने आप में बहुत पुरअसरार है। दोस्तों, हमारे माशरे में जब भी किसी का रिश्तेदार फौत होता है तो वो कई दिन कब्र पर जाकर उसकी मगफरत के लिए दुआ करते हैं। लेकिन कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान में एक ऐसा मंजर देखा गया जिससे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, इस कब्र में जो बंदा दफन किया गया था उसे 2 दिन गुजरे थे, और जब इसके रिश्तेदार इसकी कब्र पर तशरीफ लेकर आए तो उसकी कब्र में से बहुत ही बड़े कीड़े निकल रहे थे। ये कीड़े इतने ज्यादा और खौफनाक थे कि इन्हें देखकर ही डर लग रहा था। ये लार्वा नुमा कीड़े कब्र की बिल्कुल सेंटर से निकल रहे थे और मुसलसल कब्र की मिट्टी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। इस खौफनाक कीड़ों को देखकर यहाँ के मकामी लोग बहुत ही ज्यादा घबरा गए, क्योंकि ऐसा मंजर दुनिया में आज से पहले कभी नहीं देखा गया था। जैसा कि आप इस वीडियो में मुलाहिजा फरमा रहे हैं कि किस तरह कीड़ों की पूरी फौज इस कब्र की मिट्टी से बाहर निकल रही है। हत्ता कि अभी तक इस कब्र पर रखी गई
गुलाब की पत्तियां मौजूद थीं जो कि मैयत को दफनाने के बाद डाली गई थी। इसका मतलब कब्र अभी ताज़ी थी। वैसे तो कब्र के अंदर जो भी हाल हवाल होते हैं वो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात जानती है, लेकिन ये मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी इबरत की निशानी है। दोस्तों आजकल जिस तरह के हम मुसलमानों के अमाल हो चुके हैं, अल्लाह ताला हमें अज़ाब कब्र से बचाए और अपनी रहमत का साया कायम किए रखे। दोस्तों वैसे तो मुसलमानों की दुनिया में जहाँ जहाँ भी कब्रिस्तान है वहाँ ज़्यादातर कब्रें मट्टी की बनी हुई हैं या फिर मार्बल टाइल लगाकर कब्रों को पक्का किया जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के इलाके में एक ऐसा कब्रिस्तान भी है जहाँ कब्रों को प्लास्टिक शीट से कवर किया जाता है। अब ये तो पता नहीं कि ये ऐसा क्यों करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन कब्रों में से तकरीबन तमाम कब्रें प्लास्टिक शीट से कवर हैं। असल में इस कब्रिस्तान में कश्मीर की आज़ादी के दौरान शहीद होने वाले कश्मीरियों की हैं। दूसरी वजह यह है कि इस इलाके में बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, इसलिए इन शहदा की कब्रों को बारिशों से महफूज रखने के लिए इन पर प्लास्टिक शीट्स को चढ़ा दिया जाता है और इन कब्रों को ज़मीन में धंस जाने की वजह से बचाने के लिए इनको प्लास्टिक शीट से महफूज कर लिया जाता है। लेकिन जो भी है, कब्रें देखने में बहुत ही अजीब लगती हैं। दोस्तों कब्र एक सच्ची हकीकत है। हर वो इंसान जिसने मरना है उसने कब्र में जरूर जाना है और अक्सर ये भी कहा जा सकता है कि अगर इबरत देखनी है तो कब्र में मुर्दे को उतार के देखो। दोस्तों ये लड़का जो आप देख रहे हैं ये इबरत हासिल करने के लिए कब्र में उतर कर दिखाता है, लेकिन जिंदा होने के बावजूद इसकी कब्र में उतर कर बुरी हालत हो जाती है। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।